नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7 संस्कृत का पाठ 18 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है सुभाषितानी। सबसे पहले हम सुभाषितानी के अर्थ को समझते हैं। सु मतलब सुंदर, भाषित मतलब कथन। तो अच्छे कथनों को ही हम क्या कहते हैं? सुभाषितानी। यहाँ पे बहुवचन है इसलिए सुभाषितानी हो गया। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथास्य सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। यथा यथा मतलब जैसे जैसे, ये मतलब निश्चय ही, पुरुषा मतलब मनुष्य, कल्याणे अर्थात कल्याण, कुरुते अर्थात करता है, मनः मन, तथा तथा मतलब वैसे वैसे, सर्वार्थ मतलब सभी, सिद्ध्यंत मतलब सिद्ध होते हैं, ना अत्र संशय मतलब इसमें संशय की बात नहीं है। तो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो मन है वो जैसे जैसे कल्याण के कार्य को करता है, वैसे वैसे ही जो कार्य होते हैं वह क्या हो जाते हैं? सभी कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें संशय की बात नहीं है। अगला है, ईर्ष्यणे गणे न संतुष्टो क्रोधिनो नित्य संकितः परभोग उपजीवी च सड़ेति नित्य दुखितः। तो 6 कौन तो दुख देने वाले हैं इसके बारे में बताया कि ईर्षणी मतलब ईर्षा करने वाला, घृणा अर्थात घृणा करने वाला, ना संतुष्ट मतलब जो संतुष्ट नहीं होता, असंतुष्ट, क्रोधी मतलब क्रोधी व्यक्ति, निशंकता, नित्य संकिता मतलब हमेशा शंका करने वाला, पर भाग उपजीवी मतलब दूसरों के भाग्य पर अपना जीवन यापन करने वाला, ये थे मतलब ये, सड़े थे मतलब 6, नित्य दुखता मतलब हमेशा दुख देने वाले होते हैं। क्योंकि हम ईर्षा करते हैं तो भी हमें दुख पहुंचता है, घृणा करते हैं तो भी हमें ही दुख पहुंचता है, हम संतुष्ट नहीं होते तब भी हमें ही दुख मिलता है, क्रोध करते हैं तब भी हम अपने आप को ही हानि पहुंचाते हैं, शंका करते हैं तब भी, और दूसरों के ऊपर जब हम निर्भर रहते हैं, उसके भाग्य का जब हम खाते हैं, तो ये सभी क्या है? हमेशा दुख देने वाले ही होते हैं। अगला है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़िनाय कलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च दक्षिणाय। विद्या अर्थात ज्ञान, विवादाय मतलब विवाद के लिए, धनम मदाय मतलब धन मद के लिए, शक्ति दूसरों को, परेशान मतलब दूसरों को, परिपीड़ा मतलब पीड़ा देने के लिए, खलस मतलब ये क्या है? खलस मतलब दुर्जन व्यक्ति के निशानी होती है। साधो विपरीत मतलब जो साधु व्यक्ति होते हैं वह क्या है? इससे उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। इनकी विद्या जो होती है, ज्ञान होता है, वह ज्ञान के लिए होते हैं, और धन होता है वह दान के लिए होता है, और इनकी जो शक्ति होती है वह दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। एक बार और समझ लीजिए कि जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं तो उनका ज्ञान क्या होता है? विभिन्न झगड़ा करने के लिए, धन उनका आलस करने के लिए, प्रमाद करने के लिए, और शक्ति दूसरों को हमेशा परेशानी में डालने के लिए होती है। और इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनकी जो विद्या होती है, ज्ञान होता है, वह ज्ञान के लिए होता है, मतलब वो क्या करते हैं? व्यक्ति को अच्छा ही ज्ञान प्रदान करते हैं। और उनका जो धन होता है वह दान के लिए होता है, वो जो गरीब हैं, भूखे हैं, ऐसे व्यक्तियों को दान में लगाते हैं। और जो उनकी शक्ति होती है वह हमेशा एक इंद्रिय जीव से लेकर पंचेंद्रिय जीव तक की रक्षा करने के लिए ही होती है। अगला है, राष्ट्रम मम पिता माता प्राणः स्वामी धनम सुखम बंधुराप्तः सखा भ्राता सर्वस्व में स्व राष्ट्रकम। कह रहे हैं राष्ट्र मतलब देश को, मेरे माता पिता, प्राणः के प्राण, स्वामी धन, सुख, बंधु मित्र, भाई, सर्वस्व में मतलब ये सभी मेरे स्वराष्ट्र का मतलब अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और अपनी राष्ट्र की एकता को ही, भारतीयता को बनाए रखते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र एतानास्तु पूज्यन्ते सर्वः तत्र अफला क्रियः। यत्र मतलब जहाँ, नार्यस्तु मतलब नारियों को, पूज्यन्ते मतलब पूजा जाता है, तत्र मतलब वहाँ, देवता रमन्ते अर्थात निवास करते हैं। तो जहाँ पर क्या है? नारियों का सम्मान किया जाता है, पूजने का मतलब है उनको सम्मान देने से, तो वहाँ पर क्या है? देवता लोग आकर निवास करते हैं। यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते मतलब जहाँ पर नारियों को नहीं पूजा जाता है, वहाँ पर उसके जो कार्य होते हैं वह सब क्या है? विफल हो जाते हैं, सफल नहीं होते हैं, और उनके जितने भी काम है सब बिगड़ जाते हैं। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रा साढ़े ते मम बांधवा। आगे बता रहे, सत्य क्या है? मेरी माता है, ज्ञान क्या है? मेरे पिताजी हैं,
धर्म क्या है? मेरा भाई है। दया क्या है? मेरा मित्र है। शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। ये सारे ही मतलब ये 6 लोग ही मेरे क्या हैं? बंधु हैं, परिजन हैं। अगला है बरमेको गुणी पुत्रो नाचा मूर्खो सतानपि एक चंद्रस्तमो हंति नाचा तारा गणापि। बता रहे हैं कि एक को यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो एकम एक हो जाएगा। बरम एकम तो एक मतलब एक गुणी पुत्र, बरम अर्थात श्रेष्ठ है, तो एक पुत्र है हमारे पास, वो भी श्रेष्ठ है, तो क्या है? अच्छा है। नाचा मूर्ख सतान्यपि मतलब और 100 पुत्र भी हैं और वो 100 के 100 मूर्ख हैं, तो क्या है? हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि किस प्रकार से एक चंद्र तमोहंती मतलब एक अकेला चंद्रमा सारे अंधकार को दूर कर देता है। नाचा तारा गणापी मतलब इतने सारे तारे होते हैं, वो तारे क्या है? उस अंधकार को दूर नहीं कर पाते हैं, जितना अकेला चंद्रमा उस तारे को, उस अंधकार को क्या करता है? दूर कर देता है। अगला है लास्ट, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश मतलब 18, पुराणेषु अर्थात पुराणों में, व्यासस मतलब व्यास के वचन द्वयं मतलब 2 वचनों में, परोपकाराय पुण्याय मतलब परोपकार क्या है? पुण्य के लिए होता है, पापाय परपीडनम और पापाय परिणाम मतलब पाप के लिए और दूसरों की पीड़ा हमको देने के लिए नहीं होता, बल्कि जो परोपकार हम करते हैं वह हमेशा किसके लिए होता है? पुण्य के लिए ही होता है। आते हैं अगले पर। अभ्यास प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत मतलब एक पद में उत्तर लिखो। प्रश्न नंबर 1 है कति जना नित्य दुखिता मतलब कौन से व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं? तो षड जना नित्य दुखिता। कस्य विद्या विवादाय भवति किसकी विद्या विवाद के लिए होती? तो कस्य की जगह खलस मतलब दुर्जन की। साधु शक्ति किमर्थम भवति साधु की जो शक्ति होती है वह किसके लिए होती है? तो आ जाएगा रक्षणाय। प्रश्न नंबर 2 एक वाक्य उत्तरम लिखत मतलब एक वाक्य में उत्तर लिखो। देवता कुत्र रमन्ते देवता कहाँ रहते हैं? तो यत नायस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। कति पुराणानि सन्ति कितने पुराण हैं? तो अष्टादश पुराणानि सन्ति 18 पुराण हैं। परोपकारः किमर्थम भवति परोपकार किस लिए होता है? तो किमर्थम की जगह पुण्याय, तो परोपकार पुण्याय भवति। प्रश्न नंबर 3 रेखिस्थानानि पूर्यते रेखिस्थान को पूरा कीजिए। खालिस्थान जनाः नित्य दुखिताः तो आ जाएगा षड जनाः नित्य दुखिताः। दूसरा है साधो धनम खालिस्थान भवति तो साधो धनम दानाय भवति। खालिस्थान पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम तो इसमें आ जाएगा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वया तो अष्टादश आएगा। खालिस्थान परपीड़नम तो पापाय, जो पापी लोग होते हैं वह क्या है? दूसरों को पीड़ा में पहुंचाने के लिए ही होते हैं। परोपकाराय खालिस्थान भवति तो परोपकाराय पुण्याय, क्योंकि परोपकार किसके लिए होता है? पुण्य के लिए होता है। प्रश्न नंबर 4 श्लोकम पूर्यत मतलब इस श्लोक को पूरा कीजिए। तो राष्ट्रम मम यहीं पर दिया है, राष्ट्रम मम पिता माता प्राणा स्वामी धनम सुखम। अगला है बंधुराप्त सखा भ्राता सर्वस्मे स्वे राष्ट्रकम। ऐसी अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। प्रश्न नंबर 5 विलोम पदानी मिलियत मतलब हमें विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो हमें क्या है? इसके उल्टे शब्दों की जोड़ी मिलाना है। जैसे दिया पुरुषः, अब पुरुषा का जब हम मिलाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर स्त्री, क्योंकि स्त्री पुरुष उल्टे होते हैं। ये पुल्लिंग क्या हो गया? स्त्रीलिंग का हो गया। सौभाग्यम तो सौभाग्य का हो जाएगा दुर्भाग्यम। विद्या तो विद्या का आपका हो जाएगा अविद्या। पिता का माता, धर्म का अधर्म। पति पत्नी ही। मूर्ख तो मूर्ख का हो जाएगा यहाँ पर विद्वान। पुण्यम तो पुण्य का हो जाएगा पापम। संतुष्टः तो हो जाएगा असंतुष्टः। दुखम तो सुखम। ज्ञानम अज्ञानम। भ्रातः भग्न्यः। सत्यम असत्यम। पुत्रः पुत्री। उपकारः तो हो जाएगा अपकारः। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।